हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ वाइल लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। पूजा पाठ मेरी हो गई है, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और ये मॉर्निंग से बच्चों की स्कूल जाने से पहले मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो आज बच्चों के और हस्बैंड के लंच में जाने वाले हैं राजमा। तो राइस तो मैं दोपहर को बना लूँगी, जब बच्चे आके खाएंगे। हस्बैंड वहीं ऑफिस से राइस ले लेते हैं और घर से लेके जाएंगे चपाती एंड राजमा। तो इसके लिए मैंने अनियन को कट करके उसके वॉश कर लिया था। और इसमें ढेर सारा जाएगा गार्लिक। तो गार्लिक तो ना मैं खूब सारा डालती हूँ, मुझे बहुत इसका फ्लेवर पसंद है, बच्चों को भी इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अदरक अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, अभी तक करी नहीं मैंने। और बस अब इसी हफ्ते मैं लेकर आऊँगी अदरक को। और क्योंकि ना ये बारिशों का टाइम है, तो हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। बस यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया और उसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी हींग। और हींग लिटरली मतलब जैसे लगता है ना, जिससे हमें गैस एसिड कुछ इस बदहजमी कुछ हो सकती है, तो ऐसे सब्जियों में अगर आप हींग और थोड़ा सा अजवाइन का तड़का लगा देते हो ना, लिटरली आपके कभी गैस नहीं बनेगी। और हाँ, एक टिप और, जब आप राजमा बनाते हो, राजमा जो रात को सोक करके रखते हो ना, उस राजमा को आप, उस पानी को आप 2-3 बार वॉश करना। उसी पानी में राजमा कभी बॉयल करना मत रखना। चाहे आप राजमा को वॉश करके उसको सॉक करके रखते हो, तभी उस पानी को यूज़ मत करना। वो पानी यूज़ करने से कुछ ज़्यादा ही गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। उसे 2-3 बार वॉश करके फिर उसे यूज़ करना। बस इसलिए मैं पहले ही ना, मतलब थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सा हींग इस चीज़ का तड़का लगा देती हूँ, ताकि राजमा वगैरह से गैस एसिड वगैरह नहीं बने। बाकी बच्चों का, मेरे बच्चों का क्या, मेरा तो फेवरेट ही यही है, राजमा एंड राइस। मुझे बहुत अच्छा लंच लगता है ये। बस इसमें थोड़े वो जो भी मसाले जाते हैं नॉर्मल से, वो डाल दिए थे। और साथ में अभी राजमा को बॉयल होते थोड़ा टाइम लग जाता है, वो उसके विसल्स आ रहे हैं, तब तक मैं मसाला वगैरह ग्रेवी वगैरह रेडी कर लूँगी। और इतने में साथ साथ मेरे हस्बैंड भी वो बच्चों को उठा रहे थे कि वो, क्योंकि उनसे तो मैं पहले ही उठ जाती हूँ, पूजा पाठ करना होता है, फिर किचन में कुकिंग का काम करना होता है, बच्चों को थोड़ा सा लेट उठाते हैं। बस मैं किचन में काम कर रही थी, तो तब मेरे हस्बैंड बच्चों को उठा रहे थे। और साथ में बस मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया था। ये आटा बस इतना ही लगाया था कि अब बच्चों के लिए लंच में जाएगा, हस्बैंड के लिए लंच में जाएगा, और कोई ब्रेकफास्ट करेगा तो उसके लिए। बाकी दोपहर में तो बनेंगे राइस, और राजमा राइस खाने वाले हैं हम। तो बस इसको भी मैंने थोड़ा सा आटा लगा के और इसको साइड में रख दिया था। और बच्चों की टिफ़िन्स वगैरह मैंने सब रेडी कर लिए थे। मॉर्निंग में यही काम होता है। ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आया था। और राजमा, मतलब मैं अपने ही मुंह से क्या तारीफ़ करूं, राजमा मेरे हाथ से बनता भी बहुत अच्छा है पूरा। और इसको चलाने, मतलब इसको बनाने के लिए, जब हम इसमें पूरा पक जाता ना, उसके बाद इसमें कड़छी हिलाते रहें, लगातार चलाते रहें, और थोड़ी देर और गैस पे रखें ना, तो वो ग्रेवी और पक जाती है और राजमा में मिक्स हो जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका फ्लेवर आता है। अगर पतली पतली तरी बनेगी, ग्रेवी उसके राजमा के साथ मिक्स नहीं होगी, तो वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। या फिर एक काम और कर सकते हो, जैसे अभी ये ग्रेवी पक रही है, इसमें एक कड़छी बॉयल्ड राजमा आप डाल दीजिए, और उसको फिर अच्छे से इसमें मैश कीजिए। और उसके बाद और कुक्ड राजमा इसमें डालिए, तब उसके बाद चलाइए, तब भी वो ग्रेवी बहुत अच्छे से पकेगी। तो इस तरह से 2-3 छोटी छोटी टिप्स हैं। तो इस तरह से मेरी फ्रेंड भी मुझसे पूछती है कि राजमा तुम किस तरह से बनाती हो। मैं उससे यही हंस के बोलती हूँ कि तुम ब्लॉग में मेरे देख ली हो मैं कैसे राजमा बनाती हूँ। तो बस यहाँ मेरे लालू ठाकुर जी, लड्डू गोपाल के लिए मैं थोड़े से राजमा अलग निकाल के रख रही हूँ, क्योंकि वो राइस के साथ उनको मैं यही बिना प्याज और लहसुन वाला सब्जी खिलाती हूँ ना, तो बस फिर वही वाला उनके लिए लंच रेडी हो जाएगा। और बस यहाँ पर कुकड हो गए थे राजमा, और फिर मैंने ऐड कर दिए थे इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा फिर इसको चला लिया था और पकने दी थी ग्रेवी। और इस टाइम मेरे पास धनिया भी ख़त्म था, और धनिया तो लिटरली हर सब्ज़ी में अच्छा लगता ही है, आप सबको पता ही है। धनिया मैं नहीं ऐड कर सकी। हाँ, मैंने थोड़ी कस्तूरी मेथी जो मेरे पास रखी थी, मैंने वो डाल दी थी, ताकि उससे थोड़ा और फ्लेवर एनहेंस होके आए और एसिड गैस से थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो सके। क्योंकि ये सब चीज़ें हम खा तो लेते हैं, लेकिन उनको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे जो इंडियन मसाले हैं ना, वो बहुत हेल्प कर देते हैं इन सब चीज़ों के लिए। बस साथ में ही मैंने पराठी वगैरह सेक दी थी, जो बच्चे अपने लंच में लेके जाने वाले हैं। और सिंपल पराठा बनाया था, कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था, कोई स्टफ़ नहीं ऐड करी थी। बस प्लेन पराठा, इसमें नमक डाल के बना दिया था।
ताकि वो बच्चे अपने राजमा के साथ में थोड़ा खा सके। बस उनके लंच बॉक्स भी अब रेडी हो रहे हैं। अब उठ गया बड़े वाला बेटा तो अब नहा रहा है। इतने में बस ये छोटे वाले बेटे को हस्बैंड ब्रश करा रहे थे कि बस अब नींद में ऐसे इसके फेस ऐसे लग रहा है जैसे बस अभी भी नींद आ रही है, और बोल भी रहा था मम्मा अभी नींद आई है। तो बस लंच हो गया था रेडी। अब पैक कर रही थी मैं बच्चों का लंच बॉक्स। और फ्रूट में जा रहा है ये आलू बुखारा जैसा ही है, इसका नाम कुछ अलग होता है लेकिन टेस्ट बिल्कुल आलू बुखारा है, लेकिन उससे भी ज़बरदस्त लगता है क्योंकि इसका जो गूदा होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही होता है। मुझे लगता है इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होगा, और मीठा बिल्कुल मीठा रहता है। आलू बुखारा में थोड़ा बहुत खट्टा मीठा हो जाता है, लेकिन इस वाले फ्रूट में तो ना ये तो बिल्कुल ही मीठा रहता है, लेकिन आलू बुखारा से थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। प्लम कह सकते हैं, आई थिंक सो, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम इसका क्या है, बट जो भी फ्रूट है ये बहुत बेस्ट फ्रूट है, बट ये आलू बुखारा जैसा टाइप ही है। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए मैं डाल दूँगी उनके फ्रूट बॉक्स में। आज जा रहा है आलू बुखारा। कलर देखो, मैं कलर दिखा रही हूँ, बिल्कुल चुकंदर जैसा रेड होता है ना वैसे है। तो ये थोड़ी सी मैंने सब्जी ना अलग निकाल के रख दी थी ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम डालते हैं ना तो उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है लंच बॉक्स में। तो मैं इसको फ़ैन के नीचे रख दी थी मैंने। बस वो ठंडी हो गई थी तो फिर उसके बाद में मैं लंच पैक कर रही थी बच्चों के लिए। बस उन्होंने खाना तो यही थोड़ा थोड़ा ही होता है, और उनके टाइप की सब्जी मिल जाए तो वो पूरा ही टेस्ट कर लेते हैं। अगर पूरा टिफ़िन ख़त्म होके आता है। अगर नॉर्मल जो मैंने अपने हिसाब से सब्जी डाली है ना तो लिटरली या तो थोड़ी बहुत खाई मिलेगी या यूं की यूं वापस आ जाएगी। बस मुझे हो जाता है कि मैंने उनको लंच भेजा है। बस बच्चों को तो ये भिंडी दे दो, राजमा दे दो, यही चीज़ें ही, इस तरह की ही चीज़ें उनको पसंद है। और बस आके मैं राइस इसलिए नहीं देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना राइस थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा मतलब मुझे नहीं जमता कि मैं बच्चों को ठंडा खाने दूँ। तो मैं गरम गरम जब बच्चे लंच में आते हैं घर पे तो मैं लंच में ही उनको गरम गरम राइस परोस देती हूँ, तो वो बेस्ट रहता है मुझे। मैं कभी मैगी और मैं इस तरह की कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देती कि ठंडा होने के बाद उनको थोड़ा सा अलग फ्लेवर आए। तो आज मतलब इंडिपेंडेंस डे के लिए उनका फंक्शन है बच्चों के लिए, तो मैम ने बोला था कुछ भी फ्रीडम फाइटर की ड्रेस आपको रेडी करके आनी है, डायलॉग्स रेडी करके आने हैं। तो मैं बच्चों को बना रही थी जवाहरलाल नेहरू, तो साथ साथ उसको मैं डायलॉग भी लर्न करा रही थी कि आपको लर्न है तो वो बोल के दिखाओ, और साथ साथ मैं अपने आप भी मैं भी बोले जा रही थी कि आप शायद इसको याद रह जाएंगे उस टाइम पे बोलेगा तो। और इस टाइम भी ये नींद में था, इवन नहा चुका था, नहाने के बाद भी एक्चुअली रात को बहुत लेट सोया था ना तो इसलिए उसको अभी भी नींद ही आ रही थी। बस तब तक मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे थे कि वो बच्चों को ड्रॉप करके आएंगे, वही ड्रॉप करके आते हैं हमेशा और मैं फिर पिक करके आती हूँ। तो वो बस तब तक बड़ा बेटा रेडी हो गया था, हस्बैंड रेडी हो रहे थे, मैं रेडी कर देती हूँ जैसे ही टाइम लगता है, कभी हस्बैंड कभी मैं, इस तरह से मिलजुल के काम हो जाता है। और ये मैंने हैट तैयार करी थी चाचा नेहरू की और मैं बोल रही थी रियांश को प्लीज़ कीप स्माइल, और लिटरली बहुत क्यूट सा लग रहा था। और ये शीट से मैंने रेडी करी थी चाचा नेहरू की इसकी हैट, और ड्रेस तो ऑलरेडी उसके पास थी। बस सब बच्चे चले गए थे स्कूल, और उसके बाद में मैंने लगा दी लॉन्ड्री मशीन। और क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, बारिशों के टाइम है ना, बस मैं सोच रही थी कि थोड़ा धूप निकले तो डालूं, लेकिन धूप का वेट करते करते मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए बहुत सारे, लेकिन धूप नहीं निकल रही है इन दिनों में बिल्कुल भी। दिल्ली एनसीआर में तो बिल्कुल ही नहीं, डेली की डेली बारिश हो रही है। पता नहीं दिल्ली एक मुंबई जैसा हो गया है लगता है। जैसे मुंबई में ऐसा होता था कि हर दिन बरसात शुरू हो जाती है, तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है कि डेली की बारिश हो रही है। तो मैं लॉन्ग वाला प्रोसेस अपना लगा के चली गई थी कि अच्छे से ड्रायर हो जाए, और फिर सोचा कि बस उसके बाद में लॉन्ड्री का काम पहले हो जाए ना, तो ये है कि सुखाने के लिए कपड़ों को थोड़ा, देखो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, देखो कितने ब्लैक बादल है, कभी भी बारिश हो सकती है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। और मैंने टेरेस पे रखी हुई है अपनी वॉशिंग मशीन, मेरे व्यूअर्स को पता ही है। बस मैंने अपना ब्रेकफास्ट डन कर लिया था नीचे आकर, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बिना तो एनर्जी नहीं आती, चाय का कप पहले ज़रूर चाहिए होता है। और बस फिर विंडोज़ वगैरह ओपन कर दी थी क्योंकि वेदर तो बहुत अच्छा है ही है, और स्टार्ट कर दी थी अपनी डस्टिंग, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद में बस यही है। हाँ हो जाता है, हम लेडीज़ को अगर फ़ोन लेकर टीवी लेकर बैठ गए ना तो कहीं मतलब 1 घंटा ही समझ में नहीं आता हमारा कहाँ चला गया। तो अगर कॉन्टीन्यूस अपना प्रोसेस में लगे रहो ना तो फिर तो काम हो जाता है, अदरवाइज़ बैठ गए तो बस बैठ ही गए। तो मैंने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट डन करा, और उसके बाद में मैंने हिम्मत जुटा के उन्हें कहा अब काम कर ही देते हैं, जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम है। बेडशीट्स मैंने नहीं बिछानी थी, और क्योंकि सही रखी थी, कोई ऐसी गंदी वंदी नहीं थी। वैसे भी हम 2 दिन से थे नहीं, गए हुए थे बाहर,
और थी भी ठीक साफ़ रखी हुई थी, तो फिर बेडशीट को मैंने चेंज नहीं करा था, वही थोड़ी सी मैंने झाड़ फूँक करके वही बिछा दी थी। और हाँ, होता तो है ही, जब नए दूसरी वाली बेडशीट बिछाते हैं तो अलग से पॉजिटिविटी सी लगती है। लेकिन बस इसको ही फिर मैंने दोबारा से लगा दिया था। और बेड के पीछे जो भी डस्टिंग का काम है वो डेली रूटीन तो है ही है, क्योंकि चाहे बालकनी वाली साइड्स में यहाँ से दरवाजे हैं ना, तो थोड़ा बहुत डस्ट तो आता ही है डेली का डेली। और उसके बाद फिर मैं बालकनी में भी अपना थोड़ा जो क्लीनिंग का वर्क है वो कर लिया था। साइड बाय साथ 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 थोड़ा थोड़ा मैं इसको करती रहती हूँ, ताकि बालकनी भी ना एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े, क्योंकि 1-2 घंटे लग जाते हैं इसको अगर क्लीन नहीं करूँ थोड़ा थोड़ा तो मैं जैसे मुझे लगता है ना, जहाँ जहाँ थोड़ी मिट्टी है, प्लांटर्स में थोड़े गंदे हैं, तो उनको कपड़ा लगा के मैं साथ साथ उनको पोंछ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, ताकि मेरे लिए बर्डन नहीं हो। देखो, करना तो हमको ही है, चाहे हम बाद में थक के करेंगे, इकट्ठा करके करेंगे, चाहे हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो सोचती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना करके ऐसा कर लिया जाए, ताकि हम भी थके नहीं। बस फिर इसलिए मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि इसको साफ़ करना है, तो थोड़ा थोड़ा करके प्लांटर्स को भी क्लीन कर देती हूँ और उनको हटा हटा कर नए से क्लीन कर देती हूँ। और इस टाइम जो बारिश का टाइम है ना, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लांट्स को देखना होता है ना, कलर देखो आप, ग्रीन कलर एक अलग से निखर के आता है, बहुत ही ज़्यादा। एक ग्रीन कलर और एक जो बारिशों के टाइम पे जो ग्रीन कलर प्लांट्स का होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये बहुत अच्छा लगता है, और हमारे आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, इसे हम देखें तो ये वाला ग्रीन कलर मुझे तो बहुत ही पसंद है। बस यहाँ पर भी कर ली थी मैंने अपनी बालकनी की सफाई, फिर आ गई थी मैं अपने बच्चों के बेडरूम में आ गई थी। तो फिर यहाँ पे जो साइड टेबल्स है, बच्चे कुछ ना कुछ रख ही देते हैं, उनको कितना मना करो कि इनको खाली रखो, क्योंकि जब क्लीन करती हूँ ना, तो वो मुझे पहले सामान हटाना पड़ता है, फिर क्लीन करना पड़ता है, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ रख ही देते हैं। तो बस कोई बात नहीं, करते ही हैं बच्चे, और हमें ही क्लीन करना है। फिर दूसरे रूम में आके मैंने अच्छे बेडरूम की उसकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, झाड़ फूँक कर दिया था, और सामान वगैरह सब हटा दिया था। इसकी भी बहुत अच्छे से बेडशीट लगा दी थी और पिलो वगैरह रख दिए थे। बस इन बेडरूम्स को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपनी लिविंग एरिया में। और बच्चों के जाने के बाद तो सब कपड़े इधर उधर, मतलब ऐसे होते हैं जो रात वाले कपड़े ऐसे उतार के फेंकते हैं नहाने में जाने के लिए, तो बस उनको ही कलेक्ट करके रखना पड़ता है। उनको कितनी बार बोलती हूँ बास्केट में डालो, वो बास्केट में डालने के लिए एक मैंने बाथरूम के पास भी रखा हुआ, फिर भी कहीं पे भी इधर उधर करके रख के चले जाते हैं। कभी हो तो उनका मूड तो डाल देते हैं बास्केट में, अदरवाइज़ वही है, पहले इनको कलेक्ट करना और अरेंज करना। और मेरे को ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि इधर उधर सब का चीज़ें बिखरी रहें, क्योंकि मैं वैसे बैठ ही नहीं सकती, अगर घर गंदा हो ना, मुझसे मुझे अच्छा ही नहीं लगता और ना बैठ सकती हूँ। तो बस मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके ना मैं लगी रहती हूँ, ताकि एक पॉजिटिविटी आए और एक अच्छी वाइब्स मिले। बस इसलिए मैं थोड़ा बहुत करके अरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करके घर को चलती हूँ। बस यहाँ पर फिर लिविंग एरिया को मैंने कर दिया था अच्छे से क्लीन। और मुझे ना इसका रनर है, टेबल का रनर और लेना है, बस टाइम नहीं मिल रहा है, वो लेकर आऊँगी मैं। काफ़ी टाइम से बस यही रनर यूज़ हो रहा है, एक और रनर था वो मेरा ख़राब हो गया था। बस फिर सब डस्टिंग हो गई थी, उसके बाद यही झाड़ू और मॉपिंग का काम था। और लिटरली झाड़ू लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना मुझे मॉपिंग में नहीं लगता, क्योंकि मैंने स्टैंडिंग वाला मॉप लिया हुआ ना, तो वो बहुत ईजिली से अच्छे से मॉपिंग हो जाती है। मैं तो उसी में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं बैठ के नहीं लगा सकती हूँ, और बहुत अच्छे से लग जाता है। और किचन का काम मेरा रह गया था, झाड़ू लगाने के बाद पहले मैं किचन में आई थी और उसके बाद मैंने मॉपिंग लगाई थी। और किचन का तो ऐसे मतलब मैं स्टार्टिंग में अगर मैं किचन में जाती ना ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो मैं किचन का काम पहले नहीं निपटा सकती थी, इतना मैं उलझी हुई थी किचन। तो देख के मैं सोच रही थी पहले अपने बेडरूम्स को, लिविंग एरिया को क्लीन कर लूँ, ताकि मेरा एक ना वो जाए, फ्लो सा बन जाए काम करने का। तो बस यही हुआ, बेडरूम्स और लिविंग को मैंने क्लीन करा तो मेरा एक फ्लो बन गया। तो फिर मैंने आके अपने किचन्स को भी जो जो सामान जहाँ जहाँ से निकाला था वही रख दिया, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम जो जो सामान जहाँ से ले रहे हैं तभी की तभी उसी टाइम वहाँ रख दें। और बच्चों के जाने के बाद, बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद ही हमें लगता है कि जो सामान जहाँ रखना है हम वहाँ अब रखें, जो फ्रिज का सामान है वो रख दें और जो किचन का सामान है वो रखें। बस ऐसे सारा सामान रखने के बाद मैंने अपनी किचन को कर लिया था क्लीन। और बस अब किचन के मॉपिंग का टाइम था, और फिर उसके बाद मैं सामान को थोड़ा बहुत जो हटा हटा कर जहाँ जितना हो सकता है मैं उतना अपने किचन को कर लेती हूँ क्लीन। तो ये वाला मेरा
रूटीन जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन है। बिना रुके कॉन्टिन्यूस, बिना मतलब रेस्ट किए वाला मेरा रूटीन है जो मैंने आपके साथ में शेयर करा है। और इस तरह से अगर काम करेंगे ना तो हमारा काम भी थोड़ा जल्दी से भी हो जाएगा और हमें थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। अब बच्चों के स्कूल से आने का, अगर मैं कुछ ऐसा काम छोड़ के जाती हूँ कि बच्चे स्कूल से आएंगे उसके बाद मैं कुछ करूँगी, तो वो यकीन मानो कि वो आफ्टरनून का वो इवनिंग ही हो जाता है, फिर वो इवनिंग में ही जाके डन होता है। तो इसलिए अपना बिना रुके बिना फ़ोन लिए बैठे, यही ट्रिक है, पहले अपना फ़ोन छोड़ो और बैठ जाओ अपना अपना काम करने, फिर उसके बाद में बैठो आप आराम से। बस फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि आके अब लंच टाइम में बच्चों के साथ में फिर थोड़ा सा आराम से रेस्ट करूँगी, इसलिए पहले ही राइस बनाने के लिए रख के चली जाती हूँ, क्योंकि अब मुझे नहाना तो है ही। तो बस मैं फिर राइस को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। किचन का काम तो मेरा डन हो ही गया था ऑलमोस्ट, मॉपिंग वगैरह भी बस मेरी हो ही गई थी। और बस यहाँ पर मैंने चावल को मैंने बॉईल करने रख दिए थे। मैं सिर्फ इसमें बॉईल करती हूँ तो वो एक एक दाना बिखर के बन जाता है। मैं इसमें कुछ घी नहीं डालती हूँ, कुछ भी इसको फ्राई नहीं करती हूँ, ऐड नहीं करती हूँ। बॉयल्ड राइस बनाती हूँ, बस पानी थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ, नमक और ज़ीरा ऐड करती हूँ, और लिटरली बहुत अच्छे राइस बन जाते हैं, खिल के बन के आते हैं। और मुझे तो वैसे राइस बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो अब हम स्कूल से मैं बच्चों को रिसीव करने जाऊँगी और वापस आऊँगी तो हमें ये लंच रेडी मिलेगा, तो एक इतना रिलीफ सुकून मिलेगा ना कि हाँ, ना कोई चपाती सेकनी है ना कुछ, बस घर पे जाके अपना रायता बनाना है और अपना लंच अपना खाना है। और फिर उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट करके फिर बच्चों को पढ़ाने का रूटीन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो व्लॉग यही है आज का। तो फ्रेंड्स, अब दोपहर का खाना बन गया है, राइस बन गया है और राजमा बन गया है। तो अब दोपहर हो गई है अप्रोक्सी 1 o'clock होने ही वाली है। बस अब ये टाइम हो रहा है, बच्चों का हो रहा है अभी, ऑफ होने वाला है। तो मैं बस अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय। बहुत गर्मी है फ्रेंड्स, मतलब पसीने पसीने हो रहे हैं। मैं अभी ना जस्ट नहा के आई हूँ और अब जा रही हूँ बच्चों को लेने। बाय बाय।